हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के बजे हैं भाई 7:10। और तुम्हारा भाई जल्दी से नहा धो के रेडी हो गया और निकल रहा है कहीं के लिए। कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, व्लॉग के बीच में बताऊँगा, क्योंकि सच में बहुत दूर जाना है किसी काम से। तो आपको बीच में कनेक्ट करता हूँ, अभी जल्दी से निकलता हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और दोस्तों पूरी तरह से रोड खाली है। हम पूरी स्पीड में अपने सफ़र को तय कर रहे हैं क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं ऑन द वे और मैं जा रहा हूं अटेली मंडी महेंद्रगढ़। क्यों जा रहा हूं, किस पर्पज़ के लिए जा रहा हूं, ये मैं आपको वहां जाके बताऊंगा। बट अभी भी काफ़ी दूर है, तो एक बार निकलते हैं, सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों जब हम एनसीआर से बाहर निकलते हैं तो बाहर की रोड्स हमें कुछ हद से ज़्यादा ही खाली मिल जाती हैं, क्योंकि दिन रात हम एनसीआर रीजन के अंदर ही भाग दौड़ में लगे रहते हैं। तो वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर हाईवेज पर, रोड्स पर एक दो गाड़ियाँ बहुत दूर दूर तक दिखाई देती हैं, जबकि अगर एनसीआर की बात करें तो लोगों की गाड़ियाँ एक के पीछे एक, कंधे से कंधा जुड़ा रहता है गाड़ियों का। अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि अभी थोड़ी दूर और रह गए। सामने आ गया दोस्तों हमारा टोल। तो टोल पे जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, लाइफ थोड़ी इजी हो गई है। तो भाई बिल्कुल भी टाइम यहाँ नहीं लगने वाला है। और क्योंकि ये आउटर है तो दोस्तों यहाँ पे वैसे ही भीड़ नहीं है। सारे के सारे टोल बूथ बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। तो हम भी टोल बूथ से फाइनली यहाँ से निकल गए। थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि अब हमारे सफ़र में अटेली मंडी जो जगह है महेंद्रगढ़ के अंदर, वो आने वाली है। थोड़ी सी दूर रह गई। सो यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट। ये अटेली मंडी के लिए लेफ़्ट जाता है दोस्तों। ये पतली सी रोड कट जाती है। ये रोड सीधे आपको मंडी में थोड़ा मार्केट वाले एरिया में लेके चली जाएगी। आपको वहाँ जाकर पूछ भी लेना है वार्ड नंबर 2। हालांकि लोगों को नहीं पता है यहाँ पे वार्ड नंबर 2 कहाँ है। और दोस्तों आपको पूछना है अटेली मंडी के अंदर बहू रानी साड़ी सेंटर। उसके सामने से ही ये वाली जिस गली में मैं जा रहा हूँ, ये वहीं से बिल्कुल उसके सामने से एक गली आती है पतली सी। तो इस गली में धीरे धीरे आ जाना, और क्योंकि इसमें कोई और गाड़ी आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। गाड़ी हालांकि अंदर तक आ जाती है। और फिर ये ब्लू कलर का जो घर दिख रहा है, हालांकि हो सकता है फ्यूचर में इसका कलर चेंज हो जाए, यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ। महेंद्रगढ़ जो कि हरियाणा स्टेट के अंदर पड़ता है। अटेली मंडी के पास जाके बहू रानी साड़ी सेंटर पता करना है। और वहां से सामने से जाती है गली, किन के लिए, जिन डॉक्टर साहब के पास मैं जा रहा हूँ उनके पास। और यहीं से आपको वो दवा मिलेगी जिस दवा की खोज में मैं यहाँ तक आया हूँ। तो फाइनली लेके चलता हूँ। एड्रेस एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, महेंद्रगढ़, हरियाणा स्टेट के अंदर महेंद्रगढ़। और वहां से अटेली मंडी के पास जाकर के बहू रानी साड़ी सेंटर के सामने से ये रोड जाती है। तो एक बार लेके चलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ दवाई मिलती है, क्या अरेंजमेंट है। सो फ्रेंड्स, गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद अब लेके चलता हूँ आपको डॉक्टर साहब के यहाँ। जैसे मैंने बताया, ब्लू घर के बराबर से आपको निकल के जाना है। ये गली जाती है और इस गली में एंड में जाकर देखिए, मैंने यहाँ पे एरो से भी आपको बताने की कोशिश करी है। ये वाला जो घर है, ये डॉक्टर साहब का अपना घर है या क्लिनिक है, ये नहीं पता, बट डॉक्टर साहब की सिटिंग यहीं पर है। और ये है उनका पंचगन्य आरोग्य केंद्र। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी मैंने आपको दिखाए। इन्हीं मोबाइल नंबर पे उनसे कांटेक्ट भी हो जाता है। एक बार आपको क्लिनिक के अंदर लेके जाता हूँ। देखिए गाड़ियाँ क्योंकि आ जाती हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ खड़ी हो जाती है, निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो काफ़ी दूर हम लगा के हैं। ये क्लिनिक के अंदर की सिचुएशन है। यहाँ पे सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। और अब लेके चलता हूँ डॉक्टर साहब से मिलने। तो डॉक्टर साहब का रास्ता बहुत ही सिंपल है। उनके क्लिनिक के अंदर से रास्ता है। अंदर आएंगे, गाय या जो भी कुछ है अंदर बंधी होंगी, और ये जो स्टील की ग्रिल है ये लेके जाती है उनकी केबिन। तो ऊपर एक बार अंदर लेके चलता हूँ। अंदर कुछ लोग ज़रूर होंगे। ये देखिए, ये हैं दोस्तों डॉक्टर साहब। और ये इतने अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझाएंगे कि आप इनके फैन हो जाएंगे। लेके आओ, उसमें क्या करो, थोड़ा सा गर्म पानी में उसको धो लो, थोड़ा सा उसमें जैसे नमक डालो या डालो, 10 मिनट छोड़ दो। अच्छा। कुछ भी केमिकल उसमें डालो, वो बिल्कुल निकल जाएगा, फिर उसको खा सकते हो। ऐसे तो फिर हम सबके लिए भी बना सकते हैं। सब आप लोगों को करना है।
जहाँ के लिए मैंने बताया था। सो फाइनली ये है डॉक्टर साहब की सिटिंग और नीचे उनका छोटा सा क्लिनिक है और यहीं से वो सारी दवाइयाँ ऑपरेट करते हैं। और दवाइयाँ किस चीज़ की देते हैं, उन्होंने सबसे बड़े रोग को पकड़ा हुआ, फाइनली कैंसर को। हालांकि बहुत सारी चीज़ों की दवाई देते हैं और सच बताऊं तो इनका पैटर्न, इनका तरीका मुझे बहुत पसंद आया। सबसे पहले तो इन्होंने हमारे लिए तो कोई मेडिसिन प्रीफर ही नहीं की, सब कुछ जो गौ माता है उसी से इन्होंने सारी दवाई बताई है। फाइनली हम यूज़ करेंगे, 20 दिन के बाद आपको रिव्यू ज़रूर दूंगा और अगर इससे हेल्प मिलेगी तो डेफिनेटली मैं सभी लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूंगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि हाँ भाई, कहीं पर आयुर्वेद की सहायता से, गौ माता की सहायता से बहुत सारे लोगों का इलाज हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको यहाँ की डिटेलिंग ज़रूर करूँगा, बट पहले मैं खुद रिव्यू कर लूँ। मैं खुद अपने साथ पेशेंट को लेके आया हूँ, देखता हूँ कि 20 दिन में उसको कितना आराम पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है। तो ये है सिटिंग, एड्रेस मैंने बताया है, बाकी मैं आपको इसकी स्लिप और वो सब भी इसी वीडियो के अंदर दूंगा। तो दोस्तों अभी निकलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आगे हमें मिलने वाली है। तो दोस्तों अब तो यहाँ से निकल ली हैं, फाइनली गाड़ी के पास जाते हैं। यही रूट है, पतली सी गली है और जहाँ से कट लेते हैं ये ब्लू सा घर है। देखो आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लू सा घर जो है, हो सकता है कभी आप हो तो एक कलर चेंज हो जाए। सो अभी यहाँ से जो है मेडिसिन तो डॉक्टर साहब ने कुछ दी नहीं है, बस लाइफ का रूटीन जो है उसको पूछ के उसको कुछ चेंज कर दिया है और उससे क्या है, उससे ही आपकी जो भी परेशानी है वो ठीक हो जाएगी फाइनली। क्योंकि मैं थायराइड की गोली खाता हूँ, मैंने भी अपने लिए दवाई पूछी, डॉक्टर साहब ने मेरे को भी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना और बहुत सारी चीज़ें डे टू डे बेसिस पे रूटीन को चेंज करने के लिए बोला है। तो बिल्कुल मैं ट्राई करने वाला हूँ। अब यहाँ पर गाड़ी मैंने एक खाली जगह पर लगा दी थी, तो गाड़ी को निकाल लेते हैं और निकलते हैं फिर अपने सफ़र की वापसी के लिए। और सुबह से दोस्तों कुछ खाया भी नहीं है, तो कहीं बीच में ज़रूर से ज़रूर जहाँ पे कोई ढाबा या रेस्टोरेंट होगा, क्योंकि रूटीन तो मैं कल से चालू करूँगा, आज तो मैं खाई। तो जैसे ही दोस्तों आगे बढ़ रहे थे, अटेली मंडी से बाहर निकलते वक्त यहाँ का ट्रेडिशनल डांस हो रहा था डीजे पर, तो एक बार ये भी देखिए। डांस जैसे ही देखा दोस्तों, सारे के सारे लोग मेरे को ही देखने लगे, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था और सारे लोग देख रहे थे कि ये कर क्या है। बट फाइनली अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं व्लॉगर दोस्तों। सो दोस्तों अब निकल पड़े हाईवे की तरफ। फाइनली इसी हाईवे पे हमें ऊपर जाना है। हाईवे पे स्पीडली चलते हैं क्योंकि इधर ट्रैफिक तो दोस्तों बिल्कुल है, और ज़रूर से ज़रूर देखेंगे कि कहीं पर कोई बढ़िया सा ढाबा या रेस्टोरेंट मिलेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर रोक के अपने लंच का, क्योंकि लंच थोड़ा लेट भी हो गया है, तो लंच का मजा करेंगे। अभी सामने जो है आपके टोल बूथ आ गया है, टोल बूथ से भी तेज़ी से निकलते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई है दोस्तों अभी तो। काफ़ी देर होगी दोस्तों चलते चलते, अभी तक कोई अच्छा ढाबा नहीं मिला है। बट अभी बोर्ड देखा है सुखदेव ढाबे का, पता नहीं कौन सा सुखदेव है, देखते हैं। तो हम फाइनली सुखदेव ढाबे पर आ गए हैं और जब सुखदेव ढाबे पर हमने गाड़ी रोकी तो देखा कि इसका नाम जो है वो सुखदेव नहीं, देव सुखदेव है। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें तो सच में भूख लगी हुई है। ताज़ा ताज़ा खाना बनेगा, ताज़ा ताज़ा खाना ले लेंगे। आ चुके हैं किस पे, सुखदेव ढाबे के ऊपर है और ढाबे के पास में ही खाएंगे खाना। सुबह से ड्राइव कर रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है, कुछ खाया नहीं है, भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। तो अभी सुखदेव ढाबे पे चलते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, देखते हैं किस तरीके का अरेंजमेंट है भाई सुखदेव ढाबे का। तो भाई जल्दी से मैंने तो जो है पनीर डोसे का ऑर्डर यहाँ पे दे डाला। वाइफ को दाल तड़का और रोटी खानी थी तो उसने उसका ऑर्डर दे डाला। सो फ्रेंड्स खाना खा लिया है और खाना खा के निकल चुके हैं। अभी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ पार्किंग में। कुछ मिट्टी के बर्तन भी लिए थे, गाड़ी की डिग्गी में रखे हैं जो हमने रास्ते में से परचेज़ किए। तो एक बार घर जाके दिखाऊंगा मिट्टी के बर्तन, या डिग्गी खोलूँगा तो यहीं पे भी दिखा देता हूँ।
गाड़ी की डिग्गी में आपको बर्तन दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों कितने सारे बर्तन हैं। जब हम अपने सफ़र को तय कर रहे थे दोस्तों तो फाइनली हमने प्लेन को लैंड होते हुए भी देखा, क्योंकि हम फंसे हुए थे जाम में और हमने कम से कम 10 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स को लैंड होते हुए देखा और सच में एक अलग तरीके का अनुभव हमें लगा। दोस्तों ये एक जो सामने आपको स्टैचू लग रहा होगा, ये आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत ही फेमस है, सत्याग्रह का स्टैचू है ये गांधी जी का, ये बहुत ही फेमस है। फाइनली यहाँ से निकल के और इंडिया गेट के सामने से पार होते हुए आज आपको दिखाने वाला हूँ एक स्पेशल सी चीज़, जिसके लिए एवरी संडे मोदी जी इस टनल को किसके लिए, पब्लिक के लिए खोलते हैं देखने के लिए। फाइनली मैं लेके आ गया हूँ आपको प्रगति मैदान की वो टनल, जिस टनल को बहुत ही मेहनत से और बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है। तो इसकी खूबसूरती जो है लोगों के लिए एवरी संडे खोली जाती है एग्जीबिशन के लिए, बट क्योंकि आज हम सैटरडे के दिन आए हुए हैं, इसके अंदर से जाने का मौका लग रहा है, वो भी गाड़ी से, तो पूरी की पूरी टनल का जो है वो मज़े लेते हैं। सच में ही बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियों से, बहुत ही प्यारी ड्राइंग से, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको सजाया गया। सच में लोगों को देख के ज़रूर महसूस होता होगा कि अब मेरा भारत, अब मेरा देश जो है वो बदल रहा है। फाइनली वेंटिलेशन के लिए बड़े बड़े फैंस लगे हुए हैं जो एयर वेंटिलेशन प्रॉपरली इस टनल के अंदर बना के रखते हैं। और अब काफ़ी देर हो गई है, टनल मेरी खत्म होने वाली है, तो बाहर निकलते हैं और घर की तरफ रवाना होते हैं। फाइनली दोस्तों अभी वापस आ चुका हूँ, जहाँ गया था वहाँ की पूरी डिटेलिंग मैंने कर दिया। अभी वापस आ गया हूँ और अभी पहुँच रहा हूँ घर की तरफ। तो फाइनली अभी यहाँ से ले लेता हूँ लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेने के बाद सीधा मैं घर की तरफ बढ़ जाऊँगा। जूली मेरा वेट कर रही होगी हमेशा की तरह, आपको पता है मैं हमेशा ब्लॉग के लास्ट में यही बोलता हूँ कि जूली मेरी वेट कर रही होगी, क्योंकि सच में वो मेरा बहुत ज़्यादा वेट करती है। जानवर ज़रूर है पर बच्चे से भी ज़्यादा बढ़ के है, क्योंकि सच में एक जानवर किस तरीके से घर में और फैमिली का मेंबर बन जाता है, कि जब कोई जानवर से जुड़ता है तभी पता लगता है। सो दोस्तों पहुंचते हैं अभी घर की तरफ।